अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 ए की तशरीह के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एक सदारती रेफरेंस दायर किया, उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई। 5 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस की समाअत की। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मजहर आलम साहब शामिल हैं। ये जो 5 रुकनी बेंच है, ये अब इस बारे में ये फैसला करेगा कि गवर्नमेंट का ये जो सदारती रेफरेंस है आर्टिकल 63 ए से मुतालिक, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ सवालात उठाए हैं और उन सवालात के जवाब मिलने के बाद गवर्नमेंट जो है ये सोच रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड डिसीजन आएगा कि जी इन अरकान के ऊपर ये डिफेक्शन लॉज लगेंगे या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है और आर्टिकल 63 के मुतल्लिक जो बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और डेफिनेटली जो जजेस हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो अपने दलाइल दे रहे हैं, उसके बाद तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट के वो फेवर में जाएंगे या गवर्नमेंट के वो जो है वो बिल्कुल उनके हक में जाएंगे, बल्कि वो मुझे अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दलाइल हैं उससे ये बज़ाहिर लगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मुद्दा उठाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बात करने जा रहा हूँ, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस बात को वाजे कर चुके हैं कि वोट कास्ट होगा। कोई भी रुकने पार्लियामेंट हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है, उसके ऊपर जो आप कहते हैं कि जी उसके ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, उसका वोट कास्ट होगा, उसको उसके वोट के इनफरादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। मोजेस जज जो दूसरे जजेस जो हैं, जो इस बेंच का हिस्सा हैं, जो दीगर जजेस हैं, उन्होंने भी बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। और इसके बाद अब आर्टिकल 63 ए के मुताबिक जो नाअहली होगी उसको देखना बाकी है और ये पार्लियामेंट ने तय करना है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि जो आर्टिकल 63 ए से मुतल्लिक जो नाअहली है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट का है। ये पार्लियामेंट ने तय करना है कि इसमें कानून साजी करनी है, क्योंकि जब वोट ही कास्ट नहीं होगा तो उनके ऊपर कैसे डिफेक्शन लॉज लग सकते हैं, कैसे उनको नाहिल किया जा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया अदालत ने, अदालत उज़्मा ने, कि ऐसे अरकान जिन्होंने अभी तक वोट ही कास्ट नहीं किया उनको कैसे डिस्क्वालीफाई करार दिया जा सकता है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जब वो वोट कास्ट करेंगे उसके बाद पार्टी सरबराह इस हवाले से जो भी बात करेगा, जो भी डिसीजन करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वह कानूनी कार्रवाई करने का मजाज होता है, क्योंकि उसके पास अदालती इख्तियारात हैं। तो जब तक कोई इस किस्म की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो जाती, उस टाइम तक जो है वो अदालत इसके बारे में कोई जो है वो इस तरह का फैसला नहीं देगी, क्योंकि इसमें जो इबहाम था उसको अदालत दूर कर चुकी है। और वो इसलिए दूर कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंची है कि आर्टिकल 63 ए के मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये मामला पार्लियामेंट का है और ये मामला पार्लियामान ने तय करना है। इसमें कानून साजी करके करें या जैसे भी करें, इसमें तो पार्लियामान जो है इस बात को कंसीडर करे कि इसके ऊपर क्या वर्किंग करनी है। अच्छा, जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो दलाइल दी और उन्होंने इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है खालिद जवेद खान साहब, उनसे सवाल पूछा और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। और उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है इसने आर्टिकल 63 ए से मुतालिक जो है ये तय करना है कि ये जो अरकान है, बागी अरकान है, इनको डिस्क्वालीफाई करना है या इनके ऊपर ये जो लॉ है इसको एप्लीकेबल करना है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये पार्लियामान ने तय करना है। और उन्होंने कहा कि अगर ये पार्लियामान ने तय करना है तो फिर आप ये मामला अदालत में क्यों लेकर आए हैं, फिर आप ये मामला पार्लियामान पे छोड़ दें। और अदालत तो सिर्फ इस बात को तय करेगी कि आर्टिकल 63 ए की जो तशरीह है उसको जो है उसके ऊपर अदालत एक ऑब्जर्वेशन देगी, उसके ऊपर अदालत एक अपना फैसला जारी करेगी और अदालत बताएगी कि आर्टिकल 63 ए के मुताबिक ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अदालत तो सिर्फ ये कर सकती है। अदालत इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के जो लॉज हैं उसको अदालत नहीं छेड़ना चाहती। इसलिए नहीं छेड़ना चाहती क्योंकि अदालत ये मामला पार्लियामान के ऊपर छोड़ रही है कि पार्लियामान ये तय करे कि आर्टिकल 63 ए के मुताबिक
कोई भी रुकन जो वोट कास्ट करता है गवर्नमेंट का, और जो है वो मेंबर, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो क्या उसके ऊपर आर्टिकल 63 एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात कि अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कास्ट कर रहा है तो उसके क्या कानूनी इम्पैक्ट होगा, उसका क्या जो है वो कानूनी असरात होंगे, इस बारे में ये जो सारी चीज़ें ये पार्लियामान ने तय करनी है। इस पे गवर्नमेंट को कानून साजी करनी होगी, गवर्नमेंट को जो है इस पे कानून बनाना होगा, फिर जाकर ये मामला तय होगा। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक और सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामेंट इसकी मुद्दत तय कर कि पार्लियामेंट जो है इसकी मुद्दत तय कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो बैठ के इसके ऊपर मुद्दत तय कर सकती है और पार्लियामान का काम है कि पार्लियामान कानून साजी करे। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी और उन्होंने भी ये बात की थी कि किसी भी रुकन को उसका वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता, उसके अगेंस्ट नहीं जो है वो जाया जा सकता, क्योंकि वोट कास्ट करना उसका एक बुनियादी हक है उसका। आज जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, आज वो भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट, उसका अगर गवर्नमेंट से ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो ये उसका एक आईनी राइट है, उसका एक कानूनी राइट है जो उसको आइन में दिया गया है। वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी दे सकता है, उसको वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता। और वो कहते हैं कि अगर रोका जाएगा तो ये वोट की तौहीन है, ये सरासर वोट की तौहीन है कि अगर आप उसको रोकेंगे और आप उसको कहेंगे कि जी ये वोट कास्ट ना करे। जस्टिस मजहर आलम साहब ने भी कहा कि जो पीटीआई की जो टाइगर फोर्स है उसने जी जिस तरह तबाह किया ये पूरा निज़ाम और उसके बाद पूरी जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, इसके ऊपर उन्होंने बात की जस्टिस मजहर आलम साहब ने, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने भी बड़े अच्छे दलाइल दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के दलाइल के ऊपर भी आऊँगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर मेरी नज़र में, क्योंकि जो मेरा इसके ऊपर कानूनी तज्जिया है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेट्स सपोज गवर्नमेंट के इस जो है ना वो इस पॉइंट को उसकी फेवर में ले आए, उसको तस्लीम कर ले कि हाँ भाई डिफेक्शन लॉज लगेंगे, आर्टिकल 63A उसके मुताबिक कोई भी रुकने पार्लियामेंट अगर अपनी जमात के खिलाफ वोट कास्ट करता है, हुकूमत का कोई भी मुनहरिफ बागी रुकन अगर अपनी जमात के जो है वो खिलाफ वोट कास्ट करता है तो उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 63A के मुताबिक जो है वो नाअहली होगी, नाअहली की तलवार लटकेगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत का ये बयानिया तस्लीम कर भी ले तो इमरान खान साहब नहीं बच सकते, क्योंकि जो उनकी जमात के मुनहरिफ बागी अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे देंगे, वो रिज़ाइन कर देंगे नेशनल असम्बली से, क्योंकि ऐसा वैसे फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अगर आ जाता है तो फिर उनकी जमात के जो अरकान है वो स्टेप डाउन कर देंगे, वो रिज़ाइन कर देंगे और उसके बाद उनके रेजिग्नेशन से एक और सियासी बहरान पैदा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, जो कि ये गवर्नमेंट के हक में नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ। जितना इमरान खान साहब इसको डिले टेस्टिक्स के जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ जो है वो उनके अगेंस्ट जाएगा। अब इस पे अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं वो ये है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी हम लोटाक्रेसी को रोकना चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर कल को कोई भी 4 से 5 सीटों वाला खड़ा होता है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दे देता है, वो बंदा हुकूमत के वोटों से है, वो हुकूमत के खिलाफ वोट दे देता है, तो इसी तरह जो पार्टी का सरबराह है जिसके वोटों से वो रुकन मुंतखब होकर आया है, तो कल को कोई भी उठ के जो है वो हमारे खिलाफ हमारे अगेंस्ट वोट दे सकता है, वो हमारे अगेंस्ट वोट दे सकता है, वोट कास्ट कर सकता है, जिसके क्या कानूनी असरात हो सकते हैं, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म खुद को बादशाह सलामत समझते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने कहा कि वो इस किस्म के जो है वो इबहाम को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए हमने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया है कि आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उसके ऊपर अदालत एक बात को क्लियर कर दे कि क्या कोई भी मुनहरिफ बागी रुकन पार्टी सरबराह की मौजूदगी में उसके खिलाफ वोट कास्ट कर सकता है या उसको ये राइट दिया गया है। इसके बारे में उन्होंने ये बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब इसी तरह जो डी सीट और डिस्क्वालिफिकेशन का जो तयन है वो होना बाकी है कि कोई रुकन डी सीट होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दे रहा है, या अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है उसके ऊपर आर्टिकल 63A लागू होता है, तो इसका तयन होना बाकी है। जो जबकि इसके ऊपर ये जो दोनों चीज़ें हैं डिस्क्वालीफाई और डी सीट वाला जो मामला है ये पार्लियामान ने तय करना है। अदालत ने जस्ट ये तय करना है
कि कोई भी रुकन अगर वो अपनी जमात के अगेंस्ट जाता है तो उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या वो इस हवाले से अगर वो वोट कास्ट करता है अपनी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर तो अदालत अपनी ऑब्जर्वेशंस देगी। और डेफिनेटली जो अदालत के रिमार्क्स हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतने कमज़ोर केस को इतने मजबूत तरीके से लड़ा अदालत में। उन्होंने बहुत अच्छे कानूनी निकात को रेज़ किया है अदालत में, उन्होंने बहुत अच्छे कानूनी निकात को उठाया है और उसके ऊपर जो वो डिबेट कर रहे हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़ वो जो अदालत में ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ अदालत को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मजबूत दलाइल के ज़रिए, तो इसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत अच्छे कानूनी निकात भी उठाए हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के भी बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो है वो आपको मैंने निकात बताए कि जो उन्होंने इस केस में उठाए हैं। अच्छा, जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच का हिस्सा है उन्होंने इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने कहा, if we are committed to a party then if you are committed to a party then you are committed to a party। अगर आप पार्टी के साथ वफादार हैं तो फिर आपको अपनी जमात के साथ वफादार रहना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने एक दिन ये भी कहा था कि जो पार्टी सरबराह है उसके नाम से अरकान असेंबली जो हैं वो वोट लेकर आती हैं, तो पार्टी सरबराह जो है वो इस बात का पाबंद है कि वो अगर चाहे तो किसी भी रुकन को रोक सकता है, वो किसी भी रुकन को ये बात कर सकता है। क्योंकि डेफिनेटली अदालत के जो जजेस हैं वो जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगे, ये तो नहीं कि सब जजेस जो हैं वो एक ही फेवर में या एक ही अगेंस्ट जो है वो फैसला देंगे। 5 रुकनी बेंच में से कुछ जजेस जो हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफ भी करेंगे और कुछ जजेस जो हैं वो नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर फैसला भी जारी करेंगे और कुछ जजेस जो हैं वो कुछ की फेवर में भी फैसला देंगे। तो ये नहीं हो सकता कि जो 5 के 5 जजेस हैं वो एक ही साथ फैसला दे और एक ही फैसला हो। उसमें 2 अगेंस्ट भी दे सकती हैं, 3 जो हैं वो फेवर में भी दे सकते हैं, 3 ऑपोजिशन की फेवर में दे सकते हैं, 2 हुकूमत की फेवर में दे सकते हैं, या 3 जो है वो गवर्नमेंट की फेवर में दे सकते हैं, 2 ऑपोजिशन की फेवर में दे सकते हैं। इसमें तो अदालत ने फैसले को मनपसंद नहीं देखना, अदालत ने मनपसंद होने की बुनियाद पर फैसला नहीं करना कि अपोजिशन अच्छी है या गवर्नमेंट अच्छी है। अदालत ने कानूनी निकात को सामने रखकर फैसला करना है। अदालत ने जो कानूनी जो निकात हैं उसको सामने रखकर इसलिए फ़ैसला करना है क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि कानून के मुताबिक ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। ये इसको अदालत ने जो है वो जस्टिफाई करना है, इसको अदालत ने मद्देनज़र रखना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और उसके बाद जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 55 का भी हवाला दिया और डी सीट का भी हवाला दिया। उन्होंने ये बातें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है खालिद जवेद खान साहब, उनको आर्टिकल 55 के बारे में भी बताया। तो उसके ऊपर आर्टिकल 55 के ऊपर जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है खालिद जवेद खान साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने इसको पढ़ा है। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या आप आर्टिकल 55 को पढ़ चुकी हैं? उन्होंने कहा कि मैंने इसको पढ़ा है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डी सीट का एक कानून है, जो डी सीट करने का जो एक आप कह रहे हैं, जो आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, आपने उसको पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने उसको भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, अदालत को कोई जल्दी नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि अदालत को कोई जल्दी नहीं है, अदालत इस मामले को लटकाना नहीं चाहती, बल्कि अदालत इस मामले के ऊपर फैसला जारी करना चाहती है। लेकिन अदालत पहले इस मामले को देखेगी कि इसके ऊपर हमने किस किस्म की जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़ैसला जारी करना है, या इसके ऊपर जो हम जायज़ा ले रहे हैं उसके मुताबिक हमने कानून के मुताबिक जो है इसके जो है वो स्टैंडर्ड्स को, इसके पैमानों को रख कर जो है वो फ़ैसला करना है। अदालत इस नतीजे पर पहुंचकर फ़ैसला करेगी। दूसरी जानिब जी स्पीकर साहब फंस चुके हैं और वो जितना डिले करेंगे असेंबली के इजलास को, जितना भी वो डिले करना चाहेंगे सेशन को नेशनल असेंबली के, उतना ही उनके गले में जो है ना वो नाअहली की तलवार लटकती रहेगी। और अगर वो अदालत के ऑब्जर्वेशंस को सामने रखकर इजलास तलब नहीं करते, इजलास वो बुला लेते हैं, अदम एतमाद के वाले से वो इजलास तलब नहीं करते, तो फिर उन पर आर्टिकल 6 लगना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर लागू हो जाएगा अगर वो अदालत के अहकामात को नहीं मानते। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल कह चुके हैं कि वोट देना तो हर पार्लियामेंटेरियन का हक है। वो डिफेक्शन वाला
अगर आप कह सकते हैं कि जी वो बागी रुकन है, अगर वो वोट अपनी जमात के अगेंस्ट देता है तो उसको हक है, वो तो बात की बात है ना। ये तो पार्लियामान ने तय करना है कि आर्टिकल 63A के मुताबिक उसने उस रुकने पार्लियामेंट को डी सीट करवाना है या उसको फॉरएवर डिस्क्वालीफाई करवाना है। ये मामला पार्लियामान पर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आएगी। दूसरी ये बात है जी, एक जो लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब फंस चुके हैं। इमरान खान साहब के पास एक बहुत अच्छा जो है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिसको वो रेज कर सकते थे। अदालती जो ऑब्जर्वेशन हैं उसके बाद इमरान खान साहब के पास एक बहुत अच्छा कार्ड था, लेकिन जो कार्ड है उन्होंने ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, अब वो ज़ुबान उनको किसी भी फेवर में नहीं ला सकती। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब दूसरी जानिब इसलिए फंस चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के मुतालबे को तस्लीम कर ले कि भाई इनको डीसीट कर दिया जाए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दोनों बातों को तस्लीम कर लिया जाए और इनको वोट कास्ट ना करने दिया जाए, जो कि एक वैसे एजम्पशंस के तौर पर बात कर रहा हूँ, जबकि ये होगा नहीं, मैं जस्ट पुशीन गोई के तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के इस मुतालबे को तस्लीम कर लेती है तो फिर भी इमरान खान साहब नहीं बच सकते, क्योंकि तहादियों के ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। आर्टिकल 63A वाला और डिफेक्शन वाला, वो आएंगे असेंबली में आकर वोट कास्ट करेंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे और अपोजिशन की फेवर में वो वोट जाएगा, तो इमरान खान साहब फिर भी नहीं बच सकते। इमरान खान साहब तो फारिग हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो कानून साजी बैठ कर कर लेते असेंबली में, अगर उनको ये पता होता, जब वो गवर्नमेंट में आए थे उनको ये पता होता कि कल को ये होना है, तो बहुत अच्छा पॉइंट था, फिर वो 5 साल बहुत आसानी से निकाल सकते थे और उनको कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता था। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब को ये बात पता होती उस टाइम, अगर वो इस कानूनी पॉइंट को उठाते और असेंबली के अंदर कानून साजी कर लेते, तो शायद आज डिफेक्शन वाला मामला और आर्टिकल 63A वाला मामला अदालत में ना लटकता, जो कि लटक चुका है। और लटक नहीं चुका, इसलिए लटक चुका है क्योंकि हुकूमत के लिए ये गले की हड्डी बन चुका है और ऑपोजिशन की ये फेवर में जा रहा है। ऑपोजिशन के अगर ये खिलाफ भी फैसला आ जाता है अदालत से, तो ऑपोजिशन इत्तेहादियों को असेंबली में लाएगी और उनसे वोट कास्ट करवा लेगी, क्योंकि इत्तेहादियों के ऊपर ये डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, आर्टिकल 63A एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इमरान खान साहब के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनके लिए अब ये जो सारा मामला है ये एक गले की हड्डी बन चुका है। उनको रिज़ाइन करना पड़े या वो अदम एतमाद का सामना करें, दोनों तरफ से वो फंस चुके हैं और अब उनके पास तमाम जो ऑप्शन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उनके जो कार्ड्स थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हाँ, अगर उन्होंने 27 को ये फैसला करना है कि वो आर्मी चीफ ले आएंगे, नया आर्मी चीफ ले आएंगे, तो सर पाक फौज खड़ी है जनरल बाजवा के साथ और जनरल बाजवा खड़े हैं पाक फौज के साथ। तो इमरान खान साहब के लिए एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ये बात ना भूलें कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था 1999 में, जो उनकी 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, इसी तरह इमरान खान साहब जो है अल्लाह ना करे कि उनकी हुकूमत फारग हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरी जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब के हाथ भी कुछ नहीं आएगा और उनके चाहने वालों के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। और फिर इमरान खान साहब जो पत्ते खेलना चाहते हैं वो फिर घर बैठ के ताश खेलें, उसके बाद लूडो खेलें, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन फिर इमरान खान साहब के लिए बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि अदालत का फैसला हक में आए, खिलाफ आए, इमरान खान साहब नहीं बच सकते। ये बात मैं आपको ऑन द वॉल लिख के देने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।